हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो आज का जो वीडियो हमारा वो है नीट स्पेशल। ठीक है, नीट स्पेशल क्यों इस वीडियो का नाम? बिकॉज अभी हमारा जो नीट का एग्जाम है 2 मंथ बाद होने वाला है। फिलहाल तो अभी डेट फिक्स नहीं है, बट 2 महीने के बाद होगा। तो हमारे पास 2 महीने का टाइम है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हो नीट स्पेशल, इसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का जो नीट स्पेशल है उसमें हम लोग करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेम रिएक्शन सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिर आपको इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बिन, जो भी इंटरमीडिएट आते हैं हमारे एग्जाम में वो देखेंगे। एंड फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बहुत सारे फिर टॉपिक्स करेंगे हम लोग। तो फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस पैटर्न में हमारा पहला है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट समझने से पहले हमको पहले रिडक्शन समझना होगा। व्हाट इज रिडक्शन? ठीक है, तो हम फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिडक्शन होता है वो 2 तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दूसरा जो है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप चाहे हाइड्रोजन को ऐड करो या ऑक्सीजन को रिमूव करो, दोनों केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये दोनों केस के लिए, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हो गया या फिर ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए, एक एजेंट का यूज करेंगे, कोई रिएजेंट, कोई कंपाउंड का यूज करेंगे। उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो बेसिकली 2 तरह से करने वाले रिडक्शन यहाँ पे। एक तो होता है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस, और अगर H प्लस है तो उसको बोलते हैं प्रोटोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोन बोलेंगे। और H माइनस है तो इसको हाइड्राइड बोलेंगे, HYRID, हाइड्राइड। ठीक है, H माइनस इसको हाइड्राइड। तो हम रिडक्शन 2 तरह का देखेंगे। एक तो ये हाइड्राइड की वजह से होगा, मतलब कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो कि H माइनस देंगे और मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे। दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन देखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हम एलिमेंट हो गया या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो 2 टाइप का बेसिकली करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनर और हाइड्राइड डोनर। 2 तरह का रिड्यूसिंग एजेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, चलो, तो पहला जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट का वो है हमारा फर्स्ट टाइप, हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग में शॉर्ट में लिखता हूँ RA। तो हाइड्राइड डोनर मतलब कुछ ऐसा रिएजेंट ले लो जो कि H माइनस दे देगा। तो हम जो आज के टॉपिक में करने वाले हैं वो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LAH। LA, कैपिटल L, कैपिटल A एंड कैपिटल H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम H4। अब याद रखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब यहाँ जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होता है नेगेटिवली चार्ज और ये होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली 2 आयंस है, लिथियम प्लस में है और AlH4 माइनस में है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, और इस पे आएगा -4 और इसके
इससे कनेक्टेड रहेगा लिथियम प्लस, क्योंकि जहां माइनस है वहां प्लस रहेगा ही। जैसे आप NaCl देखते हो, NaCl ऐसा रहता है, इसमें क्या रहता है Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो सेम वे में ये माइनस और ये प्लस एक साथ रहेंगे। अब ये जो माइनस है, तो ये मॉलिक्यूल अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये माइनस आने की वजह से अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या चाहेगा कि इस माइनस को हम रिड्यूस कर दे, निकाल दे यहाँ से। तो ये क्या करेगा, H को, ये जो माइनस है बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये H, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन H को दे देगा और ये H इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो जब H ने इलेक्ट्रॉन लिया, H अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है तो ये न्यूट्रल स्टेट में है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो ये माइनस बन जाएगा। अब ये H माइनस आएगा और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि जब H माइनस ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर जो दे रहा है H माइनस उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा ये मॉलिक्यूल जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ क्या कर रहा है, H माइनस को दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रक्चर आप देख लो, नोट कर लो। चलो, तो अभी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन तो हो गया इसका। अब इसका हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या काम करता है ये। तो पहला इसका ये क्या करता है, फर्स्ट है कोई भी रिएक्टेंट ले लो आप, रिएक्टेंट में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करने पे H माइनस जा रहा है, और आपको जो मैंने बेसिक्स के वीडियो बताए थे उसमें बताया था, अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो ये हमारा कीटोन है, कीटोन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई भी चार्ज नहीं है, और अगर इसके पास माइनस जाएगा, अगर यहाँ से H माइनस आएगा तो ये अपना माइनस इसको देगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस बन जाएगा, ऐसा यहाँ बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये जो माइनस आया तो माइनस जाएगा तो माइनस बनाएगा, न्यूट्रल में माइनस ऐड होगा। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाके देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये क्या किया, माइनस बना दिया। अब इस माइनस को स्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लस चाहिए ना हमको, तो ये प्लस देते हैं हम एसिड, यहाँ H लगाना रहता है, तो वही हम लेते हैं एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या वाटर में डिजोल्व एसिड लेंगे। इसको ऐसा लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, ठीक है। ये H प्लस कहाँ से आया, ये कोई भी एसिड हो सकता है। H प्लस के लिए हम HCl यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं, HNO3 यूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों, ताकि इसको जो माइनस है उसको न्यूट्रल किया जा सके। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हमारा चार्ज नहीं बन सकता, अगर वो चार्ज है तो किसी न किसी तरह से वो न्यूट्रल होना चाहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे, और नेसेसरी है कि सेकेंड स्टेप में आपको H3O प्लस या फिर H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा है रिएक्टेंट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने ऐड किया तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ। अब हमको RCP मिल चुका है, रिएक्टेंट हमको पता रहेगा, C हमको पता है, प्रोडक्ट तो प्रिडिक्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट में क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्या बन सकता है इससे। तो अगर रिएक्टेंट में कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होता है आपका, अल्डिहाइड एंड कीटोन होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हम बेसिकली क्या लेते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाएगा। और भी बहुत कुछ है जिससे होता है, पहले देख लो आप। अभी आप सपोज करो यहाँ पे एस्टर ले लो, एस्टर लेंगे, और सेम ये आप एसिड क्लोराइड ले लो, एसिड क्लोराइड, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, अनहाइड्राइड ले लो, अनहाइड्राइड ले लो, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, या फिर आप इपोक्साइड ले लो। हम वन बाय वन सबको देखेंगे क्या होते हैं, कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है। उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, तो
इन सब का प्रोडक्ट कॉमन क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से? अल्कोहल मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, अगर आपने अल्डिहाइड या कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्कोहल मिल जाएगा आपको, एस्टर का करवाया तो अल्कोहल मिल जाएगा, एसिड क्लोराइड का करवाया तो अल्कोहल मिल जाएगा, एनहाइड्राइड का करवाया तो अल्कोहल मिलेगा, इपोक्साइड करवाया तब भी अल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तब भी आपको क्या मिलने वाला है? अल्कोहल ही मिलने वाला है। तो इन सारे कंपाउंड जो भी यहाँ पे 4-5 कंपाउंड लिखे गए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 में आप अगर LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हो तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? हमेशा अल्कोहल ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो आप इतना पहले नोट करो। चलो ये हो गया। एक और इसमें है लैक्टोन। लैक्टोन में भी अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो भी क्या बनेगा? आपका अल्कोहल ही बनेगा। ये आप नोट कर लेना, एक एडिशनल है। ये हो गया। अब और भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फिलहाल इतना हो गया। अब अगर आपका रिएक्टेंट नाइट्रो है, नाइट्रो में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला या फिर इमाइन में डाला, नाइट्राइल, हो गया, एजाइड, एजो, तो अगर इन सब में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है तो ये क्या बनाएगा? अमाइन बनाएगा। क्या बनाएंगे? सारे अमाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपका नाइट्रो ग्रुप हो, अमाइन हो, नाइट्राइल हो, एजाइड हो, एजो हो, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइन में। आपको यहाँ नोट करके एक लिख लेना है, नोट कि अगर हमारा ऐसा है नाइट्रोबेंजीन लिया हमने तो ये अमाइन नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, NH डाइफिनाइल डायएजो बनेगा। या फिर इसको मैं PH लिख रहा हूँ, PH एंड डबल बॉन्ड, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, NPH। ये आप इंपॉर्टेंट लिख लोगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा आपका, और खास करके नीट के एग्जाम में, ये एक रिएक्टेंट दे देगा और आपका प्रोडक्ट 4 देगा, जिसमें कि एक प्रोडक्ट आपको ये भी मिलेगा, RNH2 मिलेगा। आप तो सोचोगे नाइट्रो ग्रुप को तो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अमाइन क्या होता है? हमारा ये वाला ग्रुप होता है। तो आप सोचोगे NO2 को इसमें कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये NO2 को इसमें कन्वर्ट ना करके करता है, बट बहुत कम अमाउंट में करता है। प्रेफरेंशियल इसका क्या जाता है? ये जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। एक इसमें और है ऑक्साइन। ऑक्साइन को भी अगर डाला तो क्या बनाएगा? ये RNH2 ही बनाएगा। हो गया। आप अभी जो टेबल में लिखवाया हो उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे, याद रखोगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपने हेलो कंपाउंड लिया, हेलो कंपाउंड क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स, वहां पे आपको पता चलेगा हेलो कंपाउंड क्या होता है। इसको किसमें ये ले लो या फिर आप सल्फोनेट लो, सल्फोनेट इसमें डालो तो ये भी क्या बनेगा? दोनों हाइड्रोकार्बन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, ये भी आप लिख लो। एक नोट करके इसको भी लिखना, ये भी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये कुछ ऐसा दिया है, CH2OH है, और अगर आपने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला
ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपर गिल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांस रिड्यूस करेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2OH, ट्रांस बनाना है CH2OH और ये H इधर चला जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, ट्रांस कैसा होता है, ये दोनों अपोजिट होना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये होगा, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। प्रॉपर ग्रिल को ये बोलेंगे ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लोगे आप। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसका कुछ लिमिटेशन देखते हैं। एप्लीकेशन तो देख लिया हमने, अब लिमिटेशन देते हैं, मतलब कहाँ ये फेल कर जाएगा, कहाँ काम नहीं करेगा। तो अगर ये नोट 3 करके लिखोगे आप तो लिमिटेशन नहीं आता है, लिमिटेशन करके लिखो। पहला फर्स्ट लिमिटेशन है इसका कि अगर ईथर है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, एंड आइसोलेटेड ओलिफिन। ओलिफिन मतलब क्या आता है, एल्कीन। आइसोलेटेड का मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, आइसोलेटेड ओलिफिन है, does not undergo reduction by लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब अगर आपने यहाँ पे ईथर लिया, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, ARC एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर आपने क्या किया, आइसोलेटेड ओलिफिन लिया और इसका रिएक्शन करवाया आपने ये तीनों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है, किसमें, ईथर में नहीं होगा रिएक्शन इसका, लिथियम में, और आइसोलेटेड ओलिफिन में नहीं होगा, आइसोलेटेड एल्कीन जिसको बोलते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हो गया बेंजीन, तो बेंजीन में ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे नोट कर लो आप। हो गया। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म होता क्या है पहले वो समझते हैं, व्हाट इज मैकेनिज्म, क्योंकि आपको बहुत बार मिलने वाला है ये वर्ड, बार बार मिलने वाला है। व्हाट इज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म होता है द स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसको हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर इस तरह हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। या फिर ऐसा बोल सकते, द प्रोसेस इन विच देयर इज स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो कुछ भी बोलो, मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्या है मतलब ये रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे जा रहा है उसमें, उसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। तो अभी है कि हम बहुत सॉरी हमने बहुत सारा रिएक्टेंट लिखा, बहुत सारा प्रोडक्ट लिखा,
तो अभी जैसे हमने यहाँ लिखा था कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इधर लिखा था कि अल्कोहल बन जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल कैसे बन जा रहा है वो हम देखेंगे। फिर हमने लिखा था कि एस्टर जो है वो भी अल्कोहल बन जा रहा है, तो वो कैसे अल्कोहल बन रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले मैकेनिज्म क्या आपको समझ में आया? तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। हम एक नॉर्मल सा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे हम? कार्बोनिल ग्रुप। अब इससे हम डिफरेंट, यहाँ अगर R लगा दिया, यहाँ H है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों R है तो कीटोन बन जाएगा, एक OH है तो एसिड बन जाएगा, एक OR लगाएंगे तो एस्टर बन जाएगा, एक Cl लगाएंगे एसिड क्लोराइड बन जाएगा, एक NH2 लगाएंगे तो अमाइड बन जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज बना सकते हैं हम। तो हम फिलहाल जनरल लेते हैं ये, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अब नोट कर लो। तो यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। अब हमारे पास है, हमारा जो रिएजेंट है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम एक्सप्लेन करके लिखें क्या होगा, H H H H, यहाँ माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो H अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि ये इसमें क्या है, एल्युमिनियम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का है। तो अगर हाइड्रोजन एल्युमिनियम वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, उस प्लस को इस माइनस बैलेंस कर देगा, तो ये पार्ट आपका बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी क्या हो रहा है, यहाँ से H माइनस जा रहा है, यहाँ अटैक करेगा H माइनस। अब बताओ, कार्बन के पास पहले से कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, और कार्बन कभी भी 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ना तो उससे कम बना सकता है ना उससे ज्यादा बना सकता है। तो अगर ये H यहाँ के ऐड होना चाहेगा तो इसका क्या होगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कार्बन 5 बॉन्ड रख ले, तो क्या करेगा, एक बॉन्ड को ओपन करेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। ये देखो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा, अब इन दोनों में से ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो कार्बन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे राइट साइड जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ H माइनस ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से RC, ये H है जो अभी आपका ऐड हुआ। चलो इसको मैं स्टार कर देता हूँ, ठीक है, स्टार मार्क करता हूँ, तो आपको पता चलेगा एक H पहले से था, ये जो H है वो पहले से था, और ये आपका स्टार यहाँ पे ऐड हुआ है। आपके समझने के लिए मैंने किया है, ऐसा कुछ स्टार होता नहीं। अभी आ गया आपका O माइनस। अब बताओ, ये माइनस जो है ये इसको स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ था, जब ये H यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखो कि ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस देगा, लेकिन फिर भी देखो 1 2 3 तीन ही बॉन्ड है एल्युमिनियम के पास, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी भी क्या है, अनस्टेबल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी भी। तो ये क्या करेगा, वहां जाएगा जहां इसको नेगेटिव दिखेगा, यहाँ नेगेटिव दिख गया, यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा। तो ऐसा लिखेंगे Al, उसके बाद H और H। अब चूंकि O का माइनस इसने ले लिया तो इस पे आ जाएगा माइनस वापस, ठीक है। अब देखो, पहले क्या था, चारों H था, अभी एक O है और 3 H है, मतलब 3 H और ये दे सकता है अभी भी। चलो, तो अभी फिर से क्या करेंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले लो एल्डिहाइड का, ROH। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से H आएगा, यहाँ अटैक करेगा, फिर ये ओपन होगा, और फिर जो Al है इसके पास जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, RC, एक H पहले से था, A तो था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिला था, यहाँ पे O था। अब देखो O से क्या जुड़ा हुआ था, Al। अब ये जो Al है, ये जो Al है, यहाँ जो माइनस आया था, अब ये जब H यहाँ से निकल जाएगा तो फिर से इसका वापस 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस, तो यहाँ जो माइनस आएगा वो इसको दे देगा, मतलब फिर से यहाँ O आएगा, O आने के बाद यहाँ C, इधर H, इधर H और इधर R। ये दूसरा मतलब इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये R2 वाला ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अभी फिर इसके पास जो H तो बचा हुआ है ना, तो H और H ऐसा।
अभी फिर से क्या करेगा, एक और मोलिक्यूल एक और H दे सकता है, तो फिर से सपोज करो दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप आया, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आ सकता है। अब ये क्या करेगा, फिर से एक H यहाँ से निकालेगा और इसको देगा H माइनस, फिर से ये बॉन्ड ओपन होगा, अब फिर यहाँ माइनस आएगा। अब चूंकि ये बॉन्ड खाली हुआ तो 1 2 3 ही बचेगा ना इसके पास, ये निकल गया यहाँ से, तो 1 2 3 बचेगा। और फिर जो माइनस आएगा फिर एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, तो आपको अभी क्या मिलेगा, तो अभी इतना मिला आपको पहले R C H O H है, इधर भी मिला C H H, ये आपका R2 है, ये R1 है, सॉरी यहाँ एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और बीच में एल्यूमिनियम है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। अभी तीसरा जो वो आया उससे जुड़ जाएगा, तीसरे O से जुड़ेगा और यहाँ C R3H और ये H, इसको R3 मान लेते हैं। वैसे ही क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि एक H अभी भी बचा हुआ है इसके पास, ठीक है, तो मैं अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक H अभी भी बचा है, तो इसको तो क्या होगा, एल्युमिनियम पे 4 O मतलब Al, ऐसे लिख सकते हैं इसको AlO C और एक और C आएगा C, और जो C है उस पे H दो, यहाँ भी है यहाँ भी है, सब पे 2 H रहेगा, तो H। अभी R1 R2 अलग अलग लिया, सब कुछ सेम लिया था, सेम ही R लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 टाइम, यहाँ माइनस आ जाएगा और लिथियम अभी भी प्लस में आ रहेगा, ये ग्रुप आएगा आपका। अब इसको करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, तो फिलहाल आप इतना नोट कर लो, पहले मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो फिर से देखो, ये H माइनस यहाँ से दिया है क्या, ये माइनस आ गया, अब माइनस आया और ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा H निकालने के बाद, तो ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा, तो ऐसा बन गया। फिर से ये H माइनस दिया, फिर से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 3 2 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो फिर से इस मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, तो 2 ऑक्सीजन आ गया एल्यूमिनियम के पास। फिर से H दिया, फिर से उसके पास 6 हो जाएगा, या ये माइनस इस पर अटैक करता है, अभी 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम से। चौथा लेंगे R C H, तो फिर से जुड़ जाएगा, मतलब 4 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है O C R, और ये 4 टाइम मतलब एल्यूमिनियम से 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हमको क्या मिला था, एक्सप्लेन कर इसको, O C H H R O L O O C H H R, इधर भी O C H H R, मतलब हुआ क्या है कि 4 हाइड्रोजन को हटा करके 4 OR ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, H3O+, तो आपको कैसा ये डिसोसिएट होगा, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से H+ और OH-, वाटर को जब भी डिसोसिएट करेंगे क्या मिलेगा, H+ और OH- मिलेगा, तो H+ जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH- जाएगा एल्युमिनियम के पास, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी यहाँ ब्रेक होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मोलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का, ऐसा H और ये O है, O पे जुड़ जाएगा H, 4 मोलिक्यूल एल्युमिनियम, और आपको क्या मिलेगा प्लस AlOH4- और यहाँ लिथियम प्लस, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, लिथियम प्लस AlOH4-, और आपका मेन प्रोडक्ट ये है। तो आपने ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म देखा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक लिथियम 1 यूनिट ऑफ lithium aluminum hydride can reduce 4 unit of carbonyl compound, CC मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर आपको एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया गया है तो आप कितना कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हो, ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, तो कितना कर सकते हैं, 4 रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
आप कैसे कर सकते हैं, अपने मैकेनिज्म देख लिया। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मैकेनिज्म देखते हैं 1 स्टेप में। अभी हमने क्या किया, 4 अलग अलग स्टेप में देखा। ये लिख लो पहले, 1 यूनिट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस 4 यूनिट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अभी मैं एक ही स्टेप में बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। तो हमने क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड लिया। अभी चलो हमने कीटोन ले लिया, तभी एल्डिहाइड सीखे था। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, यहाँ से आपको H माइनस मिलेगा, ये H माइनस आके यहाँ अटैक करेगा और ये हो जाएगा। अब RCO माइनस मिला आपको, H और ये R। अब मैंने जो एसिड लिया है H3O प्लस, तो यहाँ से H प्लस मिलेगा, तो ये माइनस क्या करेगा, ये प्लस को ले लेगा। तो आपको इन शॉर्ट डायरेक्ट क्या मिलता है, मिल गया अल्कोहल। अल्डिहाइड लिया था तभी अल्कोहल, कीटोन लिया तभी अल्कोहल। अल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये तो फर्क है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हुआ मैकेनिज्म। अभी यहाँ प्रोसेस सेम हुआ है, एल्युमिनियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, मतलब 4 ग्रुप से जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या किया, 1 स्टेप में कर लिए। और आपको यहाँ दिखाना, जैसे दिखा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे रहेगा, तो इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ OH जाएगा, फिर यहाँ H आएगा। ऐसे ही 4 टाइम होगा, तो 4 OH इसके पास आएगा और ऐसा 4 ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है, चलो। तो ये आपको क्या डिटेल मैकेनिज्म ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आपको यहाँ तक करना है। क्या पढ़ा अभी तक कि हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का पहले इंट्रोडक्शन देख लिया, होता क्या है, H माइनस डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा याद रखना। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या आएगा आपका, H माइनस, O माइनस डोनर, H इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर प्रोटॉन डोनर, कुछ भी आ सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, H माइनस, मतलब हाइड्राइड डोनर। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, वो जो हमने बहुत सारे कंपाउंड देखे थे, तो सबके एग्जांपल्स एक एक या 2-2 करेंगे, और अगर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं तो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक आप अच्छे से याद कर लो कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कब अल्कोहल बन रहा है, कब अमाइन बन रहा है, कब हाइड्रोकार्बन बन रहा है, और कौन रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इतना कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप यहाँ करो अच्छे से। और मोर थिंग, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो, आप उसको देखो। 4-5 है, अभी और आएंगे उसके अंदर। तो फिलहाल अभी जहाँ जितना यूजेज होने वाले हैं उतना तो करवा दिया गया है, उसको देखो पहले। ठीक है, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।